पहली रात थी। सादिया दुल्हन बनी बैठी हुई थी। आसिफ कमरे में गया। सादिया इंतजार कर रही थी। आसिफ कोई बात करने की बजाय कालीन पे लेटकर सो गया। सादिया हैरान थी। आसिफ ने बात तक नहीं की मुझसे। वो उदास हो गई थी। दूसरे दिन भी आसिफ ने सादिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और क्या हो सकता है। दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता, सादिया से कोई बात ना करता। सादिया खाना लेकर आई। आसिफ ने खाने की प्लेट दीवार के साथ मारी और चिल्लाकर कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लेकर आना। इस बार तो जबान से मना किया है, अगली बार हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की मां पास आई। आसिफ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुमको शर्म नहीं आती क्या? आसिफ खामोश रहा। मां, मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दें। सादिया ने पूछा, खाला, जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक भी प्यार भरी बात नहीं की। मैंने क्या गुनाह किया है? मां बोली, मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा। शादी को 1 साल गुजर गया। एक साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन पास गई। आसिफ, मैंने क्या किया है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आसिफ गुस्से से बोला, तुमको कितनी बार भौंक चुका हूं, मुझसे बात ना किया कर। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ, 1 साल गुजर गया है ये तलखी बर्दाश्त करते हुए। नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। करते हुए नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक भी दे देता अगर बहन के घर की परवाह ना होती। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने सादिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। दफा हो जा आप मेरे सामने से। सादिया आंसू बहाने लगी, अपनी किस्मत पे रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? आसिफ छोटी छोटी बात पे तमाशा करता, जितना उससे हो सकता था। वो सादिया को जलील करता, मारता पीटता, सिर्फ इसलिए कि मां को अजियत दे। मां ने क्यों जबरदस्ती की? मां बेटे की जिद में एक मासूम फना हो गई थी। वो फूट फूट कर रोती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा? लेकिन कोई जवाब ना होता खाला के पास। फिर आसिफ की मां भी दुनिया से चल बसी। सादिया खामोश हो गई थी, किसी से कुछ ना कहती। माँ बाप कहते, बेटी छोड़ दो उस बेगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर। लेकिन सादिया मुड़कर वापस देखती, अम्मी, मेरे 9 साल बर्बाद हुए हैं आसिफ के साथ। मैं 9 साल से जहन्नम में जी रही हूं। अब आप लोगों को याद आई मेरी। अब क्या करूंगी तलाक लेकर? सादिया ने किस्मत के सामने सर झुका लिया। वो घर के सारे काम करती, थक हार जाती। आसिफ आज भी सादिया से कोई बात ना करता था। वक्त गुजरने लगा। 11 साल गुजर गए। 11 साल सादिया से नफरत करता रहा। फिर एक दिन वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतना भयानक हादसा पेश आया कि आसिफ की दोनों टांगें टूट गईं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया, टांगें काटनी पड़ेंगी, और वो दोनों टांगों से अपाहज हो गया। हाय किस्मत! उसका गुस्सा, अना, गुरूर, नफरत पल भर में फना। वो बेड पे पड़ा था, चीख रहा था। सादिया को पता चला, कयामत सी गिर गई उस पर। जब साथ निभाने का वक्त था, सादिया की अम्मी अबू कहने लगे, बेटी चल छोड़ अब इस अपाहज को, इसने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, इसे जान छुड़ा ले अब। आसिफ का अब कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की जानिब देखने लगा। हाय, उसे सब जुल्म याद आने लगे। क्या क्या ना किया था उसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा था,
मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम की नजरों से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लिए। बस मैं खत्म हो गया, मेरी कहानी मुकम्मल हुई। मैं तुमसे नफरत करता था, आज मुझे सजा मिल गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना सादिया। सादिया इतना सुनकर कमरे से बाहर चली गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे। शौहर जो 11 साल से जहन्नम सी अजियत दे रहा था, दूसरी जानिब बैंक में जॉब करने वाला दूसरा कजन जिसका रिश्ता आया था सादिया के लिए। सबने कहा आसिफ को छोड़ दो। अब सादिया आसिफ के पास गई। आसिफ मुझे माफ करना, मैं थक गई हूं आसिफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं जीना चाहती हूं, अब मैं अपनी उड़ान भरना चाहती हूं, मुझे माफ करना। आसिफ रोने लगा। सादिया, बहुत बुरा इंसान हूं ना मैं, बहुत बुरा करता रहा। देखो ना, मुझे तुम्हारी बद्दुआ नहीं तुम्हारी आह खा गई। सादिया प्यार से बोली। आसिफ, एक बीवी कभी अपने मजाजी खुदा के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती। मैं तो आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बत का इंतजार करती रही, लेकिन आपने मुझे सांस सांस तड़पाना था ना। मैं भी इंसान हूं ना, थक गई। आसिफ ने हाथ आगे बढ़ाया। सादिया, क्या तुम्हारे हाथों को जाते हुए चूम लूं? सादिया रोने लगी। आसिफ, 11 साल में खाक हुई और आज आसिफ ने सादिया का हाथ थामा, चूमकर आंखों से लगाया। सादिया, मैंने बहुत अच्छी हमसफर को खो दिया। काश मैं नफरत छोड़कर मोहब्बत को सजदा कर लेता। आसिफ रो रहा था। सब कमरे में आए। सादिया, चलो, सामान पैक हो गया। सादिया आसिफ से हाथ छुड़ाकर चली गई। आसिफ चीख चीख कर रो रहा था। सादिया, माफ कर दो। लेकिन वो अब आगे बढ़ चुकी थी। सादिया का निकाह उसके दूसरे कजन से हो रहा था। आसिफ शहनाई की आवाज सुनकर रो रहा था। मां की तस्वीर सामने पड़ी थी, आंखों में आंसू थे। गलत फैसले ने 2 जिंदगियां तबाह कर दी। अलीजा कमल को सुनने वाला मर्द, सुन जरा, अपनी अना, नफरत और तकब्बुर को काबू में रख। कब कहां क्या हो जाए खुदा जाने। अपनी हमसफर से झगड़ा ना किया करो, उसे सीने से लगा रखा करो। नफरत भुला दो, मोहब्बत से हाथ थाम लो।